नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक नई हमारी सीरीज जो है गोयला क्लासेस की तरफ से स्टार्ट की जा रही है। आरएएस की एग्जाम की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अब डिपेंड ये करता है कि आरएएस का प्रीलिम्स का लेवल तो आपका हो गया है, मतलब एक स्टेज आपने पार कर ली है। उसके बाद अब बात आएगी मेंस की। तो देखिए, मेंस का कुछ ऐसा है कि प्रीलिम्स के अंदर आपका स्कोर, आपको एक आइडिया जो होगा वो मिल जाएगा, और इस आइडिया के बाद अगर आपका जो कट ऑफ है, क्योंकि एग्जैक्टली कट ऑफ तो आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ 5-10 नंबर ऊपर नीचे का एक एरिया आपको पता लग जाएगा कि किसके बीच में कट ऑफ रहेगी। तो अगर उस कट ऑफ के आसपास भी आपके नंबर बन रहे हो, चाहे आपके नंबर 2-4 नंबर कम ही बन रहे हो, इवन इन दैट केस आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो मेंस का एग्जाम है, ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स आपने आज इस बार दिया है तो अगली बार नहीं देंगे। ये लंबी रेस होती है। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए इस साल आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं भी होता है किसी वजह से, तो आपको ये जो मेंस की प्रिपरेशन है आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगी। तो ये जो मेंस की प्रिपरेशन है उसी को देखते हुए, और मेंस का एग्जाम भी आएगा, उसको देखते हुए हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम हर रोज आपके लिए मेंस में पूछे गए सवाल, जो ऑलरेडी आपके मेंस में पूछे जा चुके हैं राजस्थान से संबंधित, या फिर जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं सवाल, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको एक तो ये बात पता लगेगी ऑलरेडी जो पुराने पेपर थे, पुराने जो एग्जाम हुए थे, उसके अंदर किस तरह से सवाल पूछे गए हैं कमीशन के द्वारा, और जो इस बार आपका एग्जाम होगा मेंस का, उसमें किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं, जो कि राजस्थान से ही संबंधित सवाल हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला सवाल है आपका, डिफाइन द त्याग कस्टम ऑफ राजस्थान, या फिर राजस्थान की त्याग प्रथा को परिभाषित कीजिए। ये सवाल ऑलरेडी आपका जो एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हेन एंड व्हाई सागड़ी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड, या फिर राजस्थान में सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम कब और क्यों पारित किया गया। दोनों सवाल अगर देखा जाए राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान का जो कल्चर है, ऑलरेडी जो ट्रेडिशन है, उसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। राजस्थान के ट्रेडिशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर सवाल डेफिनेटली आएंगे, और ये जो सवाल है इसलिए इंपॉर्टेंट भी बनते हैं क्योंकि राजस्थान का एक रिच वैरायटी ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशन है, ऑलरेडी जो कई सालों से चलता आ रहा है। तो उनके ऊपर सवाल पूछना बिल्कुल ही वाजिब है, और कमीशन डेफिनेटली इन कस्टम के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर सवाल पूछेगा। तो पहले सवाल से हम शुरुआत करेंगे। पहले हम बात करेंगे डिफाइन दी त्याग कस्टम ऑफ द राजस्थान, या फिर राजस्थान की त्याग प्रथा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए त्याग प्रथा एक्चुअली में है क्या। राजपूत जाति में विवाह के अवसर पर, जब राजस्थान के अंदर, ये पुरानी प्रथा है, ठीक है, अभी ये नहीं कंटिन्यू हो रही है, मतलब अभी राजस्थान में नहीं है, बंद कर दी गई है, लेकिन प्रथा क्या थी पहले, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। होता क्या था कि राजपूत के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो राजपूत हुआ करते थे, उस टाइम पर जो बड़े बड़े राजा महाराजा या फिर उच्च दर्जे के जो लोग हुआ करते थे, उनके यहाँ पर जब शादी हुआ करती थी, उनकी बेटी की शादी या परिवार में जो शादी है, तो वहां पर अलग अलग कम्युनिटी की, जिनको हम कहते हैं कि जो छोटी जाति के लोग, जिन्हें सो कॉल्ड कहा जाता है कि छोटी जाति के लोग हैं, वो जैसे कि चारण भाट ढोली ये सब आ जाते थे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी खुशी का कुछ होता है तो ऑब्वियसली आप आज के टाइम पे भी देखने को मिलता है कि लोग ऐसे कुछ अवसर हो जिसमें घर में बच्चा पैदा हो, शादी हुई हो, तो वहां पे पैसे मांगने के लिए जरूर आते हैं। तो इसी से संबंधित आपकी ये त्याग प्रथा थी कि चारण भट्ट डोली ये जो थे, ये जो पैसे जो होते थे उसको मांगने के लिए आ जाते थे, दान दक्षिणा हम कह सकते हैं, उसको मांगने के लिए आ जाते थे। लेकिन इस प्रथा में खास बात क्या थी कि यहाँ पर मुंह मांगी दान दक्षिणा वो डिमांड करते थे, कि जो उनके मन में आया उतने पैसे को वो डिमांड करेंगे। अब आज के टाइम पे तो आप सोचेंगे कि ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, जो मान लीजिए एक तरह से दान दक्षिणा मांग रहे हैं तो दान कोई मुंह मांगा नहीं होता, जो देना चाहे इंसान जितना उतना दे सकता है। लेकिन ये प्रथा थी राजस्थान में पहले, तभी इसे त्याग प्रथा के नाम से जाना जाता है कि यहाँ पर जो मुंह मांगी कीमत थी वो मांगते थे एज अ दान दक्षिणा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था बहुत ही पुराने समय से, ट्रेडिशन तो पुराने चले आ रहे थे उस टाइम से, कि जो ये दान दक्षिणा मांगते थे वो इंसान को देनी पड़ती थी।
पहले टाइम में ये राजपूतों के अंदर ज्यादा प्रिविलेंट थी, या राजपूतों के बीच में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सोसाइटी के अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर भी देखने को मिली। तो होता क्या था कि ये मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे, और जो लोग जिससे मांग रहे हैं उसको देनी पड़ती थी, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर सिंबल बन गया था। सिंबल कैसे कि मान लीजिए जो आपके डोली आगे, चारण आगे, इन्होंने मुंह मांगी कोई कीमत मांग ली, अब जो इंसान है उसको देनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि उसे सोसाइटी में ये शो करना है कि भाई मेरा जो कद है, मेरा जो लेवल है वो सबसे ऊपर है, या फिर मैं भी अच्छे खासे जो पैसे वाला इंसान हूं। तो अपने कद को बराबर रखने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए लोग ऐसे किया करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये जोर जबरदस्ती वाले दान दक्षिणा हो गए, दूसरी चीज क्या थी कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तब ये ज्यादातर जो दान दक्षिणा मांगने के लिए आया करते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जो ऐसा सोचते थे कि हमें अपना जो कद है वो भी समाज के अंदर सबसे ऊपर दिखाना है, और एक्चुअली में पैसे भी नहीं होते थे उतना, तो वो क्या करते थे कि जो घर के अंदर उनकी बेटियां हैं, क्योंकि बेटे की शादी होगी तभी ये पैसे मांगने आएंगे, तो उन बेटियों को पहले ही मार दिया करते थे। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने नजर आती है कि ये दान दक्षिणा मांगने आते थे, इंसान के पास अगर ना भी हो तो वो कहीं से उधार लेके कुछ उठा के पैसे दे देता था, सिर्फ अपना समाज के अंदर अपना कद को ऊंचा रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो अपने घर की बेटियां हैं उनको मार दो, तो जब बेटियां ही नहीं रहेगी तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो दान मांगने के लिए कैसे आएंगे। तो ये एक बहुत ही गलत चीज जो समाज के अंदर हो रही थी। तो इन्हीं चारणों की पूर्ति के लिए जो इंसान है यहाँ वहां से पैसे उठाता था और उनको देता था। अब ये जो त्याग प्रथा है इसके अंदर बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा राशि देकर लोग अपनी प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को सबसे ऊपर दिखाना चाहते थे, और ये जो थी प्रतिस्पर्धा लोगों के बीच में एक से दूसरे की, इस जो मेरा पड़ोसी है उसने इतने दिया है तो मैं इतने ज्यादा दूंगा, ये एक नई प्रतिस्पर्धा जो थी वो समाज के अंदर देखने को मिल रही थी। अब इस वजह से जो लोग हैं अपनी बेटियों को भी मारना शुरू कर देते थे कि बेटियों को मार देंगे तो क्या ही जो ये पैसा होगा देना पड़ेगा। अब अगर बात करें इसकी शुरुआत कैसे हुई राजस्थान के अंदर, अगर आप त्याग प्रथा को समझ गए होंगे कि क्या होती हैं, तो अभी हम बात करेंगे कि त्याग प्रथा शुरुआत कैसे हुई और अंत किस तरह से हुआ। तो देखिए ये आपकी बेसिकली राजस्थान के अंदर ही प्रचलित थी, ठीक है। आसपास का जो एरिया है ना, कुछ कुछ स्टेट अगर बात करें, मैं हरियाणा की बात करूं या फिर गुजरात की बात करूं, तो वहां पे थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान पूरा बाउंड्री बनाकर बंद कर दिया, कल्चर बिल्कुल एक दूसरे में शेयर जरूर होता है। तो राजस्थान में क्षत्रिय जाति के लोग, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय मतलब हम राजपूतों की बात कर रहे हैं कि क्षत्रिय जाति के जो लोग थे उनमें जब विवाह हुआ करता था तो वहां पर जो भाट थे वो आते थे और लड़की वालों से मुंह मांगा जो है वो दान दक्षिणा की डिमांड करते थे और जबरदस्ती करते थे। अगर कोई दान दक्षिणा ना दे तो उसका उपहास उड़ाया जाता था, समाज के अंदर उसका मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि यही रिप्रेजेंट होता था इस प्रथा के हिसाब से कि ये इंसान पैसा नहीं दे पाया, इसकी जो हैसियत है या फिर इसकी जो कद है वो समाज में कितने नीचे हैं। तो एक ये चीज थी, तो उपहास से बचने के लिए लोग इस तरह से किया करते थे। अब ये जो प्रथा है इसकी वजह से कन्या का वध कर दिया जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, और इसी को रोकने के लिए सबसे पहले जो है 1841 में जोधपुर राज्य में ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सहयोग से नियम बनाकर तैयार किया गया, जिसमें त्याग प्रथा को बंद करने का प्रयास किया गया 1841 के अंदर। उसके बाद जोधपुर में जब ये नियम बनाए गए तब ब्रिटिश सरकार ने राजपूताना जो अन्य शासक थे उनको भी कहा कि आप इस तरह के नियम जारी कीजिए और ये जो त्याग प्रथा है इसको बंद करने का काम कीजिए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि महाराणा सरदार सिंह ने 1844 में, महाराणा स्वरूप सिंह ने 1855 में व 1860 में इस जो त्याग प्रथा थी इसको खत्म करने की कोशिश की और जो खत्म करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए। इन आदेशों के अंतर्गत सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजस्थान के अंदर ही ये जो जबरदस्ती की दान दक्षिणा मांगने वाला है प्रथा इसको बंद किया गया, बल्कि बाहर के जो लोग थे, बाहर के अगर जो चारण थे, भाट थे, उनको भी मना किया कि आप राजस्थान में नहीं आ सकते, और जो राजस्थान के थे उनको भी मना किया आप बाहर जाके ये जो प्रथा है या फिर ये जो दान दक्षिणा मांगने वाली, जबरदस्ती मांगने वाली जो प्रथा है इसको आप बाहर जाके भी नहीं कर सकते। राजस्थान में तो कंप्लीटली बंद है, इवन राजस्थान के जो लोग हैं उनको बाहर जाकर भी ये करना अलाउड नहीं था। तो इस तरह से जाकर ये जो त्याग प्रथा है उसको खत्म किया गया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और फिर ये आपकी जो समस्या थी
उसी टाइम से राजस्थान के अंदर खत्म होनी शुरू हो गई धीरे धीरे करके और कंप्लीटली बंद हो गई। तो ये था आपका जो पहला सवाल था कि आपकी राजस्थान की त्याग प्रथा जो क्या है उसको परिभाषित करना था। हमने देख लिया प्रथा क्या थी, हमने ये भी देख लिया कहाँ से शुरुआत इसकी हुई और किस तरह से इसका अंत हुआ। अब अगले सवाल के बारे में बात करें तो अगला सवाल है राजस्थान के सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम, राजस्थान में सागड़ी प्रथा निषेध अधिनियम कब और क्यों पारित किया गया। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रथा है क्या। सागड़ी प्रथा, जिसे बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहा जाता है, राजस्थान में प्रचलित थी। इसके अंदर होता क्या था कि जो बड़े बड़े सेठ, साहूकार और पूंजीगत वर्ग के जो लोग होते थे, उनसे अगर जो कोई गरीब आदमी है पैसे की जरूरत पड़ती थी तो पैसा ले लेता था, लेकिन इसके बदले में उस आदमी ने जिसने पैसा लिया है उसे या फिर उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य को ये जो साहूकार थे, सेठ थे, इनके घरों में काम करना पड़ता था। और काम भी करेंगे विदाउट धनराशि, बिना किसी धन के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेतन के काम करेंगे। और ये जो इसके ऊपर ब्याज भी लगता था, ठीक है। जो पैसा साहूकार ने दिया गरीब आदमी को, एक तो वो पैसा नहीं चुका पा रहा है गरीब आदमी, वो एक अलग चीज है, उसके वहां वो काम कर रहे हैं, वो चलिए वहां पर उसके बदले में उससे काम करवा रहे हैं। ऊपर से इसके ऊपर जो ब्याज है वो कॉन्टिन्यूसली लगातार बढ़ता रहता था। तो ये जो गरीब आदमी है ना, वो कभी भी वो जो कर्जा लिया है सेठ साहूकार से उसको चुका नहीं पाता था, ब्याज बढ़ता ही रहता था दिन प्रतिदिन। और इस हिसाब से वो आदमी पूरी जिंदगी के लिए एक बंधुआ मजदूर की तरह, बंधुआ मजदूर वही होता है जो बिना वेतन के काम करता है, उसी तरह बंधुआ मजदूर के तौर पर उस सेठ के, जमींदार के घर पे काम करता रहता था। तो यही जो प्रथा है, इसी को सागड़ी प्रथा जो है वो कहा जाता है। अब देखिए, ये जो आपकी सागड़ी प्रथा थी, इसमें जो इंसान है उसका, जो गरीब आदमी है उसकी सारे हर तरह के जो अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं, उसके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था। तो इसी प्रथा को खत्म करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक जो एक्ट है, लॉज है, वो लेके आई गए। राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया कि राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया सबसे पहले तो, ठीक है। तत्पश्चात राजस्थान के अंदर सागड़ी प्रथा उन्मूलन संशोधन उसके बाद 1975 लागू किया गया। बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम ये आपका 1976 में लागू किया गया और 25 अक्टूबर 1885 से पूरे देश में, ना सिर्फ राजस्थान की बात तो 1961 में हो रही है, ठीक है। 1985 में ना सिर्फ राजस्थान बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश के अंदर इस तरह की जो बंधुआ जो मजदूरी थी उसको समाप्त किया गया। इस अधिनियम के जरिए बंधुआ मजदूर गुलामी से मुक्त हुए, साथ ही उनके कर्जे की भी समाप्ति हुई। और ये जो आपका कर्जा समाप्त कर दिया, प्रथा को खत्म कर दिया, और साथ में अगर कोई इस बंधुआ मजदूरी जो ये प्रथा है इसके तहत किसी से जबरदस्ती काम करवाता है या फिर ऐसा कोई काम करता है तो उसको एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे जो दंड है वो भी दिया जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, दो सवाल थे जो आपके राजस्थान के ट्रेडिशन या फिर कस्टम से रिलेटेड थे। हम और भी जो सवाल हैं आपके लिए प्रतिदिन रोज लेके आएंगे। आगे अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया, मेंस आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए गोयला क्लासेस की तरफ से जो मेंस का कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है। अभी इनिशियल स्टेज पे जो कोर्स की फीस है वो 19,999 रखी गई है, बट कुछ समय के लिए ये जो ऑफर है स्टार्टिंग में आपको दिया जा रहा है, जिसमें 50% डिस्काउंट के साथ 9,999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात क्या है जो आपको आसानी से कहीं और देखने को नहीं मिलेगी कि यहाँ पर आपको लेक्चर्स तो मिल रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव सेशन मिलेंगे, बट साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। एक पूरा क्वेश्चन बैंक होगा विद द आंसर्स। अब आप सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक जो होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे विद आंसर, अगर आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत ही कम मेहनत के साथ आप इजीली मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ऊपर फोकस करता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ आपको 9,999 में सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। किस तरह से? हमारी वेबसाइट है जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है, goyalaclasses.com के नाम से आप वहां जा सकते हैं और इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं।
आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए मेन से संबंधित एक लेक्चर लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।